याद रखिए, मस्जिदों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, दरगाहों और खानकाहों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, कब्रस्तानों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। बताओ अमूर की जनता, क्या आप उसके हक में वोट देंगे जो हमारे मस्जिद और दरगाह को छीनना चाहता है? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। और आपकी आंखों ने देखा, दुनिया ने देखा और आपकी कानों ने सुना, अगर भारत को इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मजलिस इत्तेहाद की हामी रही, मजलिस का पैगाम शुरू से इत्तेहाद का रहा। हमने हमेशा कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को हमने फरोग दिया और उसी को लेकर हमको और आपको आगे बढ़ना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों को हम ये पैगाम देना है कि आपकी औलाद के जो अधूरे ख्वाब हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आज सीमांचल को बदनाम करने के लिए देश के वजीर आजम कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। देश का गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह कहता है कि यहां पर लोग घुसपैठी घुस रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अमूर बैसा ब्लॉक में कोई बांग्लादेशी नेपाली आपको नजर आता है? कोई नजर आता है आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल को बदनाम करने की ये नापाक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और हम सरासर इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। देश का वजीर आजम बीजेपी का है, देश का वजीर दाखिला गृह मंत्री बीजेपी का है, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम्हारा है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी नाक के नीचे कोई घुसपैठी भारत में घुस रहा है तो जिम्मेदारी अमित शाह, मोदी, नीतीश कुमार की है या ओवैसी की है? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये भी जानते हैं कि यहां पर 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है और 20 साल में उन्होंने यहां पर एक रिश्वत को आम कर दिया। हर ब्लॉक ऑफिस में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत का बाजार आम कर दिया गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस भ्रष्टाचार को, इस रिश्वतखोरी को इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे सीमांचल से इसका खात्मा करेगी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बीजेपी का एक मंत्री है जो कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, वो हमको वोट नहीं देते हैं। अरे 20 साल से तुमने जनता का खून चूसा, उनसे रिश्वत ली। आज आप अगर किसी हमारी माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो बताओ ये तुम्हारे बाप का पैसा है या बिहार की जनता का पैसा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात बताने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं कि आज आपको सीमांचल की लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है उसमें आपकी हमारी इत्तेहाद की जरूरत है, आपके ताउन की जरूरत है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि गठबंधन है, गठबंधन आप बताइए 14% यादव है और तेजस्वी यादव ने 36% यादवों को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जो बरादरी 3.5% बिहार में है, उसका अध्यक्ष कहता है कि अब की बार उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 17% जिसकी आबादी है वो क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला ये लिया कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अगर 3.5% के लोग ये कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री उनका होगा तो 17% का क्यों मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है? ये हो सकता है मेरे भाई, बशर्ते कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करें और अपने वोटों को मुंतशिर होने से बचाइए। 30 साल आपने मस्तान साहब को यहां पर मौका दिया,
बताइए 30 साल में उन्होंने क्या किया। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ के घर का बेटा हूं। अरे घर का बेटा निकम्मा है जो 30 साल में कुछ काम नहीं करवाया। अख्तरुल ईमान असल आपका बेटा है जिसने 5 साल में 800 करोड़ के काम करवाए हैं। अकेला अख्तरुल ईमान विधानसभा में था, मगर अख्तरुल ईमान ने अपनी ताकत और अल्लाह के फजलो करम से अख्तरुल ईमान ने उन तमाम कामों को करवाया है। आपने 30 साल मौका दिया। जनाब मस्तान साहब को मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो याद रखिए इसमें बीजेपी की शिकस्त होगी। मजलिस को वोट देने का मतलब यह है कि हम नरेंद्र मोदी ने जो काला कानून वक्फ के ताल्लुक से बनाया, हम उस वक्फ के कानून को रद्द करेंगे। याद रखिए मस्जिदों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, दरगाहों और खानकाहों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, कब्रस्तानों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। बताओ अमूर की जनता, क्या आप उसके हक में वोट देंगे जो हमारे मस्जिद और दरगाह को छीनना चाहता है? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। और आपकी आंखों ने देखा, दुनिया ने देखा और आपकी कानों ने सुना। अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने अकेला खड़े होकर तमाम संविधान के दलीलें देकर ये बताया ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये कानून वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीनने का कानून बनाया जा रहा है, अगर किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी और एनडीए और इन तमाम के एमपीज के सामने कहा यह काला कानून है, मैं इस काले कानून को मस्तरद करता हूं और उस कानून की कॉपी को हमने फाड़कर पार्लियामेंट के फ्लोर पर फेंक दिया और पैगाम हमने दिया कि मजलिस ऐसे कोई कानून को कानून नहीं मानती जो भारत के संविधान के खिलाफ बनाया गया हो, जो हमारे मस्जिदों को छीनने का मंसूबाबंद तरीका ये लोग बनाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ के कानून के खिलाफ 11 तारीख को आप वोट देंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जो ताकत, जो पार्टी आपकी मस्जिद और हमारी दरगाहों को छीनना चाहती है, मेरी आपसे अपील है कि हरगिज हरगिज इंतशार का शिकार मत होइए। 30 साल आपने एक शख्स को मौका दिया, 5 साल आपने अख्तरुल ईमान को मौका दिया, वो काम आपके सामने है। बहुत से काम यकीनन अभी करवाना बाकी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस विधानसभा की और इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर हम उनसे वो तमाम काम करवाएंगे जो यहां पर अभी ज़ेरे तकमील है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पूरे देश में, बिहार में बीजेपी फिरका परस्ती को बढ़ा रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अज़बियत का शिकार मत होइए। घुसपैठिया बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है सीमांचल के ताल्लुक से, मगर आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। और आप जानते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद को फरोग देता है। तेजस्वी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। बताइए, अगर कोई मुसलमान मस्जिद को जाता है तो क्या वो चरमपंथी बन जाता है? अगर कोई अपने सर पर टोपी पहनता है तो क्या कोई चरमपंथी बन जाता है? अगर कोई रोजे रखता है तो क्या चरमपंथी बन जाता है? अगर किसी की बेटी और माँ अगर अपने सर पे दुपट्टा और हिजाब पहनती है तो क्या वो चरमपंथी बन जाते हैं? क्या मदरसे को जाना, कोई बच्चे जो मदरसे को जाते हैं क्या वो चरमपंथी बन जाते हैं? बताइए, ये पैगाम तेजस्वी यादव ने दिया है। एक तरफ मोदी कहता है सीमांचल में घुसपैठी का नाम देकर सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को बदनाम कर दिया जाता है, दूसरी तरफ गठबंधन का तेजस्वी कहता है कि ओवैसी चरमपंथी है।
अरे मुझे चरमपंथी इसलिए कहते हो कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सर पर टोपी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए कहता है कि चरमपंथी है, आतंकवाद है, आतंकवादी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको पैगाम देना है इन दोनों ताकतों को, इन दोनों पार्टियों को, जो घुसपैठी कहती है, नमक हराम कहती है और एक चरमपंथी कहता है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो मस्तान साहब, इंशाअल्लाह ताला जो लोग चरमपंथी हमको कहती है, यहां की जनता उसका जवाब 11 तारीख को देगी पतंग छाप पर बटन दबाकर। अगर हम चरमपंथी हैं तो बताओ फिर तुम क्या हो? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में वो चरमपंथी नहीं है जो उसके बाप के सामने जाकर सर झुकाए। तेजस्वी की नजर में वो चरमपंथी नहीं है जो उसके सामने नजरों को झुकाकर बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके घर में दाखिल हो तो अपनी चप्पल और जूते को उतार कर नंगे पैर दाखिल हो जाए। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसकी गुलामी करे। अरे सुनो तेजस्वी, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। सर झुकेगा तो जमीन और आसमान के खालिक के सामने, हाथ उठेंगे भीख मांगने के लिए तो रब्बे कायनात से भीख मांगेंगे। हमने कभी गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगी, हमने हमेशा अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठी। अगर आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है और तुमसे अपील कर रहा है कि अपने इत्तेहाद के ताकत के ऊपर तुम मेरी झोली में अपने वोट डाल दो, मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर वो रिश्ता है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बांध दिया है, जिसको कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी ताकतों को मुस्तरद करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। अरे चरमपंथी तेजस्वी तो मुझको कहता है, सुन 5 मर्तबा का सांसद मैं हूं और 5 मर्तबा में 2 मर्तबा बेहतरीन सांसद का अवार्ड मुझे दिया गया है। बताओ, जो बगैर देखे गूंगा पढ़ नहीं सकता वो असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मस्तान साहब चरमपंथी है या नहीं? तेजस्वी बताओ, बताओ तेजस्वी, मस्तान साहब चरमपंथी है या नहीं? अरे हम मस्तान साहब के खिलाफ है, मगर आज भी हम उम्मीद करते कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। हर 2 दिन 3 दिन को मालूम होता कि अस्पताल में गए हैं, तबीयत नासाज है। कांग्रेस को यह चाहिए था कि कोई सेहतमंद को ला लेते, एक ज़ईफ आदमी को जो 30 साल इस विधानसभा की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, जिसने 30 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस को कोई नजर नहीं आया, तो ला के अख्तरुल ईमान के सामने ऐसे 30 साल पुराने नाकाम विधायक को सामने रख दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन आपको वक्फ के कानून के खिलाफ वोट देंगे, वक्फ के काले कानून के खिलाफ वोट देंगे, घुसपैठिया जिसने कहा उसके खिलाफ वोट देंगे, नमक हराम जिसने कहा उसके खिलाफ वोट देंगे, जिसने चरमपंथी कहा उसको सबक सिखाएंगे, जिसने चरमपंथी कहा उसको वोट देंगे, या जिसके चेहरे पर दाढ़ी है उसको वोट देंगे, जिसके चेहरे पर टोपी है उसका साथ देंगे, या फिर आप जिसको चरमपंथी बोल रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हक और बातिल की लड़ाई है, बातिल को शिकस्त देना है और आपको हक को कामयाब करना है। क्या आप हक का साथ देंगे? इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सच्चाई और हक को सामने लाकर आपके सामने बयान कर रही है। ओवैसी को चरमपंथी इसलिए कहता है कि तेजस्वी महसूस कर लिया
कि वो अब कामयाब नहीं हो रहा है। बौखलाहट का शिकार होकर अपनी नाकामी का इसने इकरार कर लिया, ओवैसी को चरमपंथी कहकर। तेजस्वी, तूने जो चरमपंथी कहा, तूने सीमांचल और बिहार के 17% आवाम को तुमने धोखा दिया, उनकी बेइज्जती की, और इसका जवाब वो 17% 6 तारीख को भी देंगे और इंशाअल्लाह 11 तारीख को भी तुझे देंगे। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। आपका एक एक वोट, 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 आपका एक एक वोट। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुबह सुबह 11 तारीख के दिन अपने पूरे गांव और अपने दोस्त और अपनी तमाम इज्जतदार मां और बहनों को लेकर पोलिंग बूथ को जाइए और जाकर बता दीजिए कि सीमांचल पतंग छाप का है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। पतंग छाप, पतंग छाप, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद। अख्तरुल ईमान, जिसने चरमपंथी कहा मुर्दाबाद, जिसने चरमपंथी कहा मुर्दाबाद, जिसने चरमपंथी कहा मुर्दाबाद, जिसने घुसपैठिया कहा मुर्दाबाद, जिसने नमक हराम कहा मुर्दाबाद। हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।